हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट इन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं और पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों आपका बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। ठीक है, तो नए क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन तो साथियों ये वही सेट पेपर है जो आपको यूपी टेट, सी टेट, रेट और जो परीक्षाएं होती हैं शिक्षक बनने से संबंधित, इन परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो पोर्शन आपका रहता है पर्यावरण का, वो लास्ट पोर्शन आपका रहता है, जिसमें कि 121 से क्वेश्चन रहते हैं 150 तक। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन सी वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो साथियों, अगर आपको क्वेश्चनों का आंसर मालूम है तो आप लोग जरूर कमेंट में इसका राइट आंसर बताते चलिएगा, हर क्वेश्चन का। ठीक है, इसी क्वेश्चन का नहीं, कोई जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को संस्था जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा WWF। तो WWF का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड वाइड फंड होता है। ठीक है, ये एक संस्था का नाम है और ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है। ठीक है, तो ये वही संस्था है, आप लोग समझ गए होंगे WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो कीटनाशक का आप लोग अगर अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा? वायु प्रदूषण होगा, उससे ध्वनि प्रदूषण होगा, या जल प्रदूषण होगा, या फिर ये सभी होंगे? तो आपको बताना है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। तो साथियों, इससे जो कीटनाशकों का जो अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे उससे क्या हो जाएगा? उससे जल प्रदूषण हो जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अब जल प्रदूषण क्यों हो जाएगा? बहुत से अवांछनीय जीवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पदार्थ जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो जल वर्षा होती है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि इसके जो पदार्थ रहते हैं जहरीले, वो उसमें जल में घुल जाते हैं और नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। फान, डेसी, डेसीबल या फिर डेसीमल। तो ध्वनि प्रदूषण की मापन की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? अगर आंसर आपको आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो साथियों, ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई आपको सभी को पता होगा, तो क्या होती है? डेसिबल। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जो जीवन क्षम यानी कि जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो अपस्थानीय संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा कि अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का जो संरक्षण है वो उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए क्या होता है? उपयुक्त पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से क्या है? पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो संख्या है वो आपको बताना है। कैनेप्स, रिंडले, लागरहेड, ऑलिव रिंडले या फिर फ्लैट वेक।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑलिव रिडले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की जो कच्छप हैं, समुद्री कच्छप, उनमें सबसे अधिक जो संख्या होती है वो ऑलिव रिडले की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो वो विश्व ऊष्मायन के लिए कौन प्रमुख है। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, या भट्टियों से निकली गर्म हवा, या फिर रसोई गैस। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व ऊष्मायन के लिए जो प्रमुख कारण होगा इसका आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो वाहनों से निकली गैसें हैं, इससे सबसे अधिक विश्व ऊष्मायन के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं। विश्व ऊष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि उत्तरदायी है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाई गैस परावर्तित ऊष्मीय विकिरण को रोक देती है, जिससे वायुमंडल में तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, तो वाहनों से जो निकलती गैसें हैं उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है, जैसा कि आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा है एशिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो जाएगा अपना एशिया। ठीक है, एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे कौन सी चीज़ का अवशोषण करते हैं, आपको मालूम होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन गैस। तो किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा अगर आपको आंसर आता है तो। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो अवशोषण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, और जो हमें प्रदान करते हैं वो ऑक्सीजन गैस निकालती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी एक गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51, या फिर अनुच्छेद 15। ठीक है, तो किसको कहा है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो साथियों जो अनुच्छेद अंबेडकर ने अनुच्छेद का हृदय कहा है और आत्मा कहा है वो कहा है साथियों, इसका अगर आंसर मालूम है तो आप लोग करिएगा जल्दी से कमेंट। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा का होना, या फिर अम्ल वर्षा का होना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, महासागरों में जो जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण होता है वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना मेन कारण इसका होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल में के ताप में जो लगातार वृद्धि हो रही है, इससे क्या होता है, इससे ताप वृद्धि के कारण जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलती है इसका ये मेन कारण होता है। ठीक है, जो कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी हो जाएगी। H2S, या SF6, या SO2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा SO2। अब जी कौन सी गैस है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये होती है। तो दूसरा चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या फिर सूर्य प्रकाश द्वारा। तो साथ ही इसका आपको राइट आंसर मालूम होगा, आप लोग इसका जल्दी से कमेंट करिएगा राइट आंसर। ठीक है,
तो साथियों इसका आपको आंसर मालूम हुई होगा। और जैसा कि आपको पता है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वो वृक्षों द्वारा ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक वृद्धि है, जो उस वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसी कारण वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है वो अपना राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका मेन ही है। ठीक है, ये हर बार हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी यूपी टेट सी टेट का पेपर होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, तो जल्दी से इसका कमेंट करिएगा। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 133 का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, 134 क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है वो सुरक्षित रखता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आपको आंसर मालूम ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ओजोन स्तर आपका राइट हो जाएगा। जो वायुमंडल को 6 परतों में विभाजित किया गया है, उसमें समताप मंडल के ऊपर 80 किमी तक ओजोन मंडल है। ठीक है, क्या है? ओजोन मंडल है। इस मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कौन कर लेता है? ओजोन स्तर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ओजोन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है? किस चीज़ को करता है? फ्लोरा और फोना सूचित। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा साथियों जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो जो फ्लोरा और फौना जो सूचित करते हैं, वो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ठीक है, फ्लोरा एवं फना पेड़ पौधों एवं जंतुओं से संबंधित है। ये किसी जगह पर पेड़ पौधों एवं जंतुओं की उपस्थिति को क्या करते हैं? इंगित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का आपको उदाहरण बताना है। क्या हो जाएगा? वायु, तालाब, जल या फिर मृदा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, तालाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके जल में जैव व अजैव यौगिकों के अंश पौधे एवं प्राणी मिलते हैं। तालाब के जल में उपस्थित बड़े जीव जंतुओं के साथ साथ सूक्ष्म पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 कौन जीवीय कारक नहीं है? तो जीवीय कारक कौन नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या फिर प्रस्तर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रस्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को जैव कारकों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्रस्तर जो होता है ये क्या होता है? एक अजैव कारक आपका होता है। ठीक है, अजैव कारक आपका ये राइट आंसर जो होगा, चौथा विकल्प प्रस्तर आपका और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। कहाँ पाए जाते हैं? तो जी हाँ साथियों, स्थल मंडल में ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर पेड़ पौधे जो हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को अपने वृद्धि एवं विकास के लिए जो आवश्यक घटक है वो स्थल मंडल पर ही बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या फिर ओमनीवोर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो स्कैवेंजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कैवेंजर भोजन के लिए अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा जो विकल्प है आपका और राइट हो जाएगा।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों पर्यावरण में हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने ये प्रैक्टिस सेट पेपर देखा होगा, इसमें आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होगा। तो अभी मनाया गया था कुछ महीनों पहले, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस मनाया जाता है वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप लोग नए हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको क्या होगा, उसका जैसा ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप लोग वो देख पाओगे, उसका लाभ ले पाओगे। साथियों ये आपके लिए जनहित में शिक्षा चलती है, राष्ट्रहित में शिक्षा चलती है, जो कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आपको थोड़ा सा एक मेरी ओर से आप लोगों के लिए एक प्रयास है जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, कोई भी शिक्षक बनने संबंधित परीक्षा हो, उसमें आपको निःशुल्क प्रैक्टिस सेट पेपर एवं निःशुल्क क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आप लोग उसका ज़रूर लाभ लीजिएगा, भरपूर लाभ लीजिएगा। तो साथियों आपसे कोई भी इसमें चार्ज भी नहीं देना होता है और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को केवल उसको देखना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पर, और एक दिन आप लोग ज़रूर टीचर बने, ऐसी मेरी ईश्वर से भी कामना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? क्या पूछा है? विश्व उष्मायन का कारण है, तो कारण क्या हो जाएगा विश्व उष्मायन का? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो वायु प्रदूषण विश्व उष्मायन का कारण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके जो पर्यावरण होता है उसको हानि पहुंचाने वाले तत्व संगत रूप में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में बढ़ती जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, ठीक है। वही विश्व उष्मायन के लिए भी गैस उत्तरदायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, तो कितना है? 3/4, 1/2 या 1/4 या फिर 2/3? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो मित्रों आप लोग जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो 3/4 पर अधिकांश आवृत है। क्या? महासागर पृथ्वी पृष्ठ, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं, जिसमें सागर तथा महासागर शामिल है। पृथ्वी पर 1/4 भाग में स्थलमंडल है, ठीक है। कितने? 1/4 भाग में स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल। और 3/4 में क्या है आपका? जलमंडल, ठीक है, जलमंडल। तो आप लोग समझ गए होंगे इनमें क्या पूछा है, जलमंडल। तो वो 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? क्या पूछा है? आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विट बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो साथियों जी बिट जो लिखा हुआ है वो विटामिन लिखा हुआ है, ठीक है, विटामिन, ठीक है। तो कौन सा है आंखों के लिए विटामिन आवश्यक? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का कौन उदाहरण हो जाएगा? अभी आपने क्वेश्चन देख लिया है, इसका आंसर भी आपको मालूम होगा, ठीक है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो इसका राइट आंसर जो होगा, वायु प्रदूषण का एक कारण है तो वो धुआं और कुहासा भी हो जाएगा, वाहनों से निकलने वाली गैस भी प्रमुख हो जाएगी, और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस ये भी आपका महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खाली स्थान का प्रयोग रोकता है। किसको रोकता है? कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को या फिर चमड़े के
थैले को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसको रोकता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लास्टिक के थैले को। जैसा कि आपको पता ही होगा अभी पन्नियों पर प्रतिबंध लगा है, तो वो किसकी? प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक क्या है, ना तो सड़ता है, ना ही गलता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो प्लास्टिक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है ऑक्सीजन का प्रतिशत? तो आप लोग बताइएगा इसका। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो 21% आपका होता है, ठीक है। इसमें दो सबसे अधिक गैसें होती हैं, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना होता है उसका 78 पॉइंट, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन गैस होती है वो 21, यानी कि दो जो गैसें होती हैं इसमें लगभग लगभग 99% गैसें समाहित होती हैं, बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, 1% में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में किस ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लद्दाख को, द्रास को, मद्रास को, या फिर सिक्किम को, या फिर नागालैंड को? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को साथियों ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख, सियाचिन, ठीक है, इसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान के नाम से अपन लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित कैसे होता है? सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या फिर वायरसों द्वारा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो सभी हरे पौधे हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, ठीक है। तो सभी हरे पौधे होते हैं जो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण एवं वायु, जल, सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने लिए जो भोजन निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संश्लेषण करना कहलाती है, ठीक है। तो सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण संपादित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? अल्वर आल्टो ने, माइकल ग्रेव्स ने, या फिर एडविन लुरियंस ने, या फिर रेंजो पियानो ने, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो एडविन लुरियंस ने भारतीय संसद का डिजाइन तैयार किया हुआ था, ठीक है। तो तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, या फिर प्लास्टिक? तो अब कौन हानिकारक नहीं है? कागज है, कपड़ा है और धातु है, ठीक है, ये आपके नहीं होंगे, लेकिन जो प्लास्टिक होगा वो आपका हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होता है। आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है कि जो प्लास्टिक है ना तो सड़ता है, ना ही वो गलता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। इसीलिए इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो साथियों कैसे लगे आपको 30 क्वेश्चन? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।